हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। सच्चे और जिंदे परवरदिगार खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। जिंदा और जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन आसमान और रचन वाले पवित्र यहोवा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए, तेरे महान फजल के लिए, तेरी महान कृपा के लिए प्रभु जी। जो समय दिया खुदावंदा कि हम तेरी हजूरी में बैठकर तेरा धन्यवाद, तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर सके। पिता परमेश्वर, खुदावंदा तूने अपनी सेवकाई के लिए, अपनी सेवा के लिए प्रभु जी मुझे खड़ा किया, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हजारों दुख आए, कष्ट आए, रोग आए, बीमारियां आई प्रभु, तूने मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि खुदावंदा तू वफादारी के साथ मेरे साथ चलता रहा और मुझे बचाया, छुड़ाया, ताकि मैं खुदावंदा आज इस जगह पर खड़े होकर खुदावंदा तेरी सेवा कर सकूं। महान परमेश्वर, खुदावंदा जो भी कल से पिता परमेश्वर रोजा प्रार्थना के लिए खुदा तूने हिम्मत दी, ताकत दी, बल दिया, और बहुत सारे खुदावंदा तेरे प्यारे लोगों ने अपने नाम इस प्रार्थना में लिखवाए, ताकि उनके लिए प्रार्थना और उनके ऊपर तेरी कृपा हो जाए। पिता परमेश्वर, प्रभु जी अपने लोगों पर दया करना, और आज परमेश्वर जो खुदावंदा जो भी लोग पिता परमेश्वर आज इस वीडियो को, इस प्रभु तेरे पवित्र वचनों को तेरे खुदावंदा फजल के द्वारा, तेरी कृपा, तेरे प्यार मोहब्बत के द्वारा सुने, वो आशीष पाए और बरकत पाए खुदावंदा, और एक एक जो इस वीडियो को देखे और सुने वो तेरे नाम को जलाल दे, और प्रभु हर तरह की बीमारी से, हर तरह के दुखों से, हर तरह के कष्टों से नाजात पा जाए और हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार हो जाए। प्रभु जी मैं मिट्टी खाक राख, मेरे अंदर कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है प्रभु जी, मेरे ऊपर भी अपना अनुग्रह कर, अपना फजल कर प्रभु जी। जो भी खुदावंदा तूने मुझे अपनी जिम्मेवारी दी है परमेश्वर, मैं मौत तक खुदावंदा उसमें वफादार रहकर इस जिम्मेवारी को बहुत त्याग से निभा सकूं और प्रभु जी तेरी सेवा को पूरा कर सकूं। प्रभु जी मेरे ऊपर अपना रहम, अपनी कृपा, अपनी दया करना, सुनने वालों के ऊपर तेरा बड़ा फजल हो, जितने भी तेरी हजूरी में है प्रभु जी एक एक पर अपना फजल, अपनी कृपा करना, और इन सबको खुदावंदा अपने जलाल के लिए तैयार करना। प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबको मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड, और सबको नए साल की मैं अपने तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे और आपको बीते साल में संभाला, अपने फजल के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा संभाल कर नए साल में हमें आशीष किया, और ये समा परमेश्वर हमारी जिंदगियों में लेके आया कि हम बच जाएं और परमेश्वर के जलाल के लिए और हमेशा की जिंदगी को पाने के लिए तैयार हो जाएं। मैं परमेश्वर का शुक्र, परमेश्वर की तारीफ करती हूँ कि परमेश्वर ने आज तक मुझे संभाला, बचाया, छुड़ाया और अपने फजल, अपनी कृपा में रखा है। मैं उसका शुक्र करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने जीवन के बारे में आपको परमेश्वर के जिंदा नाम की छोटी सी गवाही मैं अपने जीवन की आपके सामने देना चाहती हूँ। आप बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर मुझे जानते हो। आज से तकरीबन 20 साल पहले हम लोग बटाला से लुधियाना में शिफ्ट हुए, और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे कामों में मेहनत करने के लिए फजल दिया, जिसके जरिए आज बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी में कैसे आया।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे ऐसे माँ बाप दिए जो प्रभु को जानते थे और उन्होंने प्रभु में होकर मेरी परवरिश की, मुझे परमेश्वर के वचनों के द्वारा तालीम दी, अच्छी तालीम देकर मेरा पालन पोषण किया और मैं आज तक इसीलिए परमेश्वर में कायम हूँ। और परमेश्वर का ईमान विश्वास जो मेरे अंदर था, उसी विश्वास के कारण और मेरे माँ बाप की परवरिश के कारण आज मैं आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ। 1997 में मेरे पापा को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना और प्रभु ने बहुत ही याद से बहुत ही एक अलग तरीके से मेरे पापा की जिंदगी को परमेश्वर ने चेंज किया। वो अपनी पुरानी जिंदगी में एक बहुत ही बुरे इंसान थे, किसी को भी नापसंद आते थे, मगर परमेश्वर को वो पसंद आए और परमेश्वर ने 1996 में उनके जीवन को बदल दिया और अपनी सेवकाई के लिए प्रभु ने तब से आज तक प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है। और उन्होंने उसी सेवकाई के अंदर रहकर, तब मेरी एज 15 इयर्स के करीब थी और जब मेरे पापा ने सेवकाई को ज्वाइन किया, परमेश्वर ने उनको चुना, तो उन्होंने हमारी परवरिश जो थी प्रभु में होकर की और हमें उन्होंने परमेश्वर की तालीम दी और उनकी शिक्षा देकर हमारा जो था पालन पोषण उन्होंने किया। और मैंने 15 साल की उम्र में फर्स्ट मैंने अपना फास्ट रखा था और फास्ट रखते समय जब मैं प्रेयर कर रही थी तो प्रभु ने मुझे अपना पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उंडेला और अपना पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे पावर दी, शक्ति दी कि मैं परमेश्वर के द्वारा चल सकूं और अपने माँ बाप के और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकूं। मैं परमेश्वर में बहुत प्यार से चलती थी और रोजा प्रार्थना रखना, वचनों को पढ़ना मेरी जीवन का, मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। और जब भी मेरे पापा कहीं भी प्रार्थना के लिए जाते थे, जब भी कोई उनको बुलाता था आराधना के लिए वो जाया करते थे, तो हम दोनों सिस्टर्स भी अनमैरिड थी और हमेशा उनके साथ जाकर प्रभु की हम महिमा करते थे। जब भी किसी इंसान को परमेश्वर एक बार चुन लेता है, अपना आत्मा दे देता है, अपनी कृपा कर देता है, तो चाहे वो इंसान जिंदगी में कितना भी भाग जाए, कितना भी दौड़ जाए, फिर भी परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ता। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और उसके बाद मेरी शादी 1998 में मेरी शादी हुई और उसके बाद जैसा मैं अनमैरिड होकर परमेश्वर में चलती थी वैसा मैं ना चल पाई और मैं दिन ब दिन परमेश्वर में कमजोर होती गई, पीछे चलती गई और फिर भी परमेश्वर ने मुझे आज तक छोड़ा नहीं। और उसके बाद 3.5 years के करीब मेरी आफ्टर मैरिज हम लुधियाना में शिफ्ट हो गए और उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई तो परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, बल दिया, क्योंकि मैं +2 तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी तो मेरी शादी हो गई और यहाँ आकर मैंने अपनी स्टडी को रेगुलर किया और मैंने स्टिचिंग सबसे पहले मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे टीचर ट्रेनिंग करने के लिए कॉन्वेंट में मेरे ऊपर अपना बड़ा फजल, बड़ी कृपा की और परमेश्वर की कृपा के द्वारा मैंने वहाँ पर अपनी टीचर्स ट्रेनिंग को कंप्लीट किया और अव्वल दर्जा हासिल करने के लिए परमेश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की, क्योंकि उसका फजल जब से मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया था तब से लेकर जब मैं अपनी जिंदगी में बढ़ती गई परमेश्वर का फजल भी मेरे ऊपर होता गया और लोग भी मुझे जानते गए, पहचानते गए। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की कृपा के अनुसार ही हुआ।
और उसके बाद मेरी एजुकेशन कम होने की वजह से मैं टीचिंग में जॉब नहीं कर पाई, और उसके बाद मैंने सैलून का कोर्स जो है वो मैंने कंप्लीट किया, और उसमें भी प्रभु ने मेरी बहुत मदद की, बहुत सहायता की, और परमेश्वर ने उसमें भी मुझे अव्वल दर्जा हासिल करने के लिए परमेश्वर ने मुझे कृपा दी। बड़े नए नए लोगों को परमेश्वर ने मेरे साथ मिलाया, और जब मेरा पार्लर में जाने का, मेरे सैलून में जाने का फर्स्ट डे था, तो मैंने अपने घर में घुटने टेक कर परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो तेरी मर्जी के लोग हैं, जो प्रभु तेरे से प्यार करते हैं, जो अच्छे लोग हैं प्रभु जी, वो पार्लर में जाने के बाद मेरे से आके मिले। और आज मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब तक मैं उस सैलून में रही और जब तक मैंने वहां पर काम किया, तब तक जितने भी लोग तब से लेके आज तक मुझे जानते हैं, वो सब प्रभु के लोग थे, और प्रभु उनसे प्यार करता था, और वो जो भी मेरे से मिले वो प्रभु की रजा में होकर मिले। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे और भी बहुत सारे कामों में तरक्की दी। मैंने LIC का भी किया, और बहुत सारी मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मेहनत की, और मगर जो खुदा मेरी जिंदगी से चाहते थे वो काम से मैं अभी भी दूर थी। चाहे लोग मुझे बड़ा जानते थे, मैं अच्छा पैसा कमाती थी, अच्छे अच्छे लोगों को भी जानती थी, खुदा ने मुझे बहुत ही इज्जत मान बख्शा। बहुत सारे लोग यहाँ पर लुधियाना में मुझे जानते हैं, और काफी जो अच्छे अच्छे पोस्ट में लोग हैं वो भी मुझे जानते हैं। ये सारा कुछ मेरी काबिलियत के अनुसार नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर की बलिदान से हुआ जो उसने मेरे लिए दिया। और परमेश्वर ने अपना कीमती लहू बहाकर मुझे भी खुदा ने कीमती बनाया और बना रहा है। इसी उसकी परमेश्वर की बदौलत से ही मैं आज आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ। चाहे मैंने कितने ही काम किए, परमेश्वर ने मुझे तरक्की भी दी, मुझे इज्जत मान दिया, शान शौकत दी। आज कितने बड़े बड़े लोग हैं इस दुनिया में, जो इस लुधियाना शहर में जो मुझे जानते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मगर इस लास्ट ईयर में 2021 को जब लास्ट डेज में दिसंबर में परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया, और परमेश्वर ने मेरे से बातचीत की, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी मैं बहुत ही दुखों और कष्टों में घिर गई थी, मैं बहुत ही बोझ के तले दब गई थी, और बहुत ही परेशान रहने लगी, बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगी। तब से लेकर आज तक परमेश्वर ने मुझे बचाया उन बीमारियों से, मगर शैतान मुझे बार बार तंग करता था, बार बार मुझे बीमारी की वजह से, परेशानियों की वजह से, चिंताओं की वजह से, बोझ की वजह से मैं परमेश्वर से भी दूर हो जाती थी। मैं परमेश्वर को भी कई बार दोष देती थी कि हे परमेश्वर, मेरे साथ ऐसा क्यों है, मैं तुझसे इतना प्यार करती हूँ, फिर भी मेरे ऊपर इतने दुख, इतने कष्ट परमेश्वर क्यों है। तो मेरे इन सब सवालों का जवाब परमेश्वर ने लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डेज में प्रभु ने मेरे साथ बातचीत की, और परमेश्वर ने मुझे अपने दर्शन के जरिए, अपने पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर ने मुझसे बात की। परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तेरी जिंदगी में आना चाहता हूँ, मैं तेरी जिंदगी में राज करना चाहता हूँ। तू सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मैंने आज तक तुझे बचाया, आज तक तुझे छुड़ाया। चाहे तेरे ऊपर हजारों बीमारियां आई, मैं तुझे बचाता रहा, मैं तुझे संभालता रहा। चाहे तू मेरे साथ बेवफा हो गई, फिर भी मैं तेरे से प्यार करता था, और मैं वफादारी के साथ तेरे साथ चलता रहा। मैं तुझे बचाता रहा, मैं तुझे छुड़ाता रहा, और चाहे तूने कितने भी काम किए मैंने तेरा साथ दिया, मगर जो काम मैं तेरे से करवाना चाहता हूँ वो आज मैं तुझे बता रहा हूँ कि तू उठ और मेरी सेवा के लिए तैयार हो। और सचमुच परमेश्वर ने उस दिन से मेरे जीवन को बदल दिया, और मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के अर्पण किया कि परमेश्वर, अब मैं तुझसे भाग नहीं सकती, अब मैं तुझसे दौड़ नहीं सकती। हे परमेश्वर, तू मेरी जिंदगी में आ और कार्य कर।
और सचमुच उस दिन से मेरे प्यारे अजीजों, मेरी जिंदगी को परमेश्वर ने पूरी तरह से बदल दिया और मैं अपने इस जीवन को जांचने लगी, परखने लगी कि हे परमेश्वर, मुझ में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या तेरी दृष्टि में बुरा है। परमेश्वर, मुझे उन सब चीजों को, उन सब बातों को छोड़ने के लिए मुझे कृपा बख्श दे खुदावंदा। और प्रभु, मैं उन सब चीजों को, उन सब बातों को छोड़ दूं खुदावंदा जो तुझे नापसंद है। प्रभु, जो मेरा जीवन है तुझे पसंद आने वाला जीवन जो है मेरा बन जाए। और सचमुच परमेश्वर ने ऐसा ही किया। लास्ट डेज में प्रभु ने जब मेरे से बात की तो 29 दिसंबर को मैंने फास्ट रख के प्रेयर की और 30 को भी मैं प्रार्थना में बैठी रही और 31 को भी परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया और रात को हम सबने बैठकर प्रेयर की, संगत के लोग भी आए और परमेश्वर ने मुझे थोड़ा सा अपना जीवन की गवाही देने के लिए और थोड़े से वचन परमेश्वर ने मुझे अपने प्यारे लोगों के साथ जो परमेश्वर की हजूरी में आए थे उनके साथ मुझे शेयर करने के लिए प्रभु ने कृपा दी। और मैं परमेश्वर के फजल के द्वारा उस दिन परमेश्वर के रहम, उसकी दया के द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। और इस साल में 16 जनवरी को परमेश्वर के संतों ने, मेरे पापा ने, जो कि न्यू यरूशलेम संस्था के चीफ परमेश्वर ने उनको आधारित किया है, उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि आप यहाँ पर एक दिन का जो सम्मेलन था वहां पर उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मेरे ऊपर प्रार्थना की और उन्होंने मुझे परमेश्वर की सेवा के लिए उन्होंने बोला कि तुम प्रार्थना में आगे बढ़ो और वचनों को पढ़ो, परमेश्वर से प्यार करो और परमेश्वर की मोहब्बत में बढ़ते जाओ। और सचमुच परमेश्वर ने लास्ट मंथ से मेरे जीवन को बदल दिया। और कल परमेश्वर ने मुझे अपनी आत्मा के द्वारा बोला कि 2 दिन का जो फास्टिंग प्रेयर है वो आपने करनी है। और मैंने किसी से भी नहीं पूछा इसके बारे में कि मुझे, ना मैंने किसी को बताया, ना अपने हस्बैंड को, ना घर में किसी से भी मैंने बात नहीं की, क्योंकि जो परमेश्वर का हुक्म है वो सबसे उत्तम है। उसके लिए हमें किसी से इजाजत लेने की, किसी से भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसकी अगुवाई के द्वारा, उनके पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर हमसे बात करते हैं उनके द्वारा हमें चलना चाहिए। सचमुच मेरे प्यारे अजीजों, जब परमेश्वर ने कल उसके आत्मा ने मेरे से बात की, मुझे अगुवाई की कि तुझे 2 दिन के लिए फास्टिंग प्रेयर में मैंने रखना है, तो मैंने सचमुच प्रभु से वादा किया कि ठीक है, मैं 2 दिन परमेश्वर तेरे लिए और अपने जीवन के लिए और तेरे हुक्मों को मानकर मैं 2 दिन परमेश्वर की हजूरी में बैठकर, खुदावंदा मैं तेरी हजूरी में बैठकर अपने जीवन को जांचूंगी और परखूंगी। और प्रभु, तू मेरी हर तरह की कमजोरियों को, हर तरह की परेशानियों को, हर तरह की बीमारियों को, जितना भी मैं प्रभु मेरे जीवन में जो तुझे नापसंद है खुदा, इन दिनों तू मेरे अंदर को पवित्र करना और इन सब बातों को दूर करना। और सचमुच आज फर्स्ट डे है और रात को हमने 12 बजे प्रार्थना को शुरू किया और अब तक परमेश्वर ने हमें बनाकर रखा है और अभी भी प्रार्थना चल रही है। और कल जब मैंने, परमेश्वर ने मुझे ये आज्ञा दी तो मैंने अपने फोन पर मैंने स्टेटस डाल दिया कि अब हमने प्रार्थना करनी है और किसी को भी अगर प्रार्थना की नीड है तो वो अपना नाम लिखवा सकते हैं। चाहे किसी की कोई भी विश हो जो वो परमात्मा से पाना चाहता है, चाहे किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, प्रभु चंगा करने की सामर्थ्य रखता है, तो आप सब लोग अपनी विशेष को, अपनी बीमारियों को हमारे साथ शेयर कर सकते हो, परमात्मा के आगे रख सकते हो और हमें अपने नाम जो है वो लिखवा सकते हो और हम परमेश्वर के आगे बेनती कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। और सचमुच परमेश्वर इन पवित्र वचनों के द्वारा
प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका जवाब देता है और अपने लोगों को चंगा करता है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। और प्रभु कभी भी अपने किए हुए वायदों को भूलने वाला, छोड़ने वाला, त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। जो भी हम मांगते हैं वो परमेश्वर देता है, क्योंकि उसका वादा है कि तुम मांगोगे तो मैं तुझे दूंगा। सचमुच मेरे प्यारे अजीजों, जितने भी मेरे प्यारे लोगों आपने अपने नाम लिखवाए, चाहे किसी की कोई विष थी, चाहे किसी की कोई बीमारी थी, और जिन जिन लोगों ने भी अपने नाम लिखवाए हैं अपने कारोबार के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपने विशेष के लिए, वो सब परमात्मा ने आपकी विशेष को पूरा किया है और आपकी बीमारियों को प्रभु ने दूर कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ आपने ईमान रखना है, विश्वास रखना है, और जिस तरह परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को बदला, आपकी जिंदगी को भी परमेश्वर बदलने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है और किसी इंसान से नहीं, बल्कि आपने परमेश्वर से मांगना है। और परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हम मांगे और वो हमें ना दे। परमेश्वर मांगने वालों को जरूर देता है। सिर्फ और सिर्फ हमको कैसे मांगना है ये परमेश्वर देखता है, हम कैसे मांग रहे हैं ये परमेश्वर देखता है, हमारा मांगने का ढंग कैसा है ये परमेश्वर देखता है। मेरे प्यारे अजीजों, जब आप मांगते हो तो अगर आपको एक बार मांगने से नहीं मिलता, 2 बार मांगने से नहीं मिलता, तो मेरे प्यारे अजीजों घबराओ नहीं, परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वायदा है कि अगर आप मुझसे मांगोगे तो मैं तुझे दूंगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप मांग रहे हो तो परमेश्वर आपको ना दे। और परमेश्वर ने जैसे मेरी जिंदगी को बदला है और आपके बीच में खड़ा किया है आपकी सेवा के लिए, और आप सबने मेरे लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर सचमुच जो मैंने अपने कदम बढ़ाए हैं इस सेवा के लिए, परमेश्वर जब तक मेरी जिंदगी हो मैं खुदा में वफादारी के साथ चलूं और आप लोगों के लिए प्रार्थना करती रहूं और आप लोगों की सेवा में लीन रहूं और प्रभु के साथ जुड़ी रहूं। और परमेश्वर मुझे हमेशा आप लोगों का बोझ दे, प्रार्थना का बोझ दे, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। तो आज हमारा जो ये टाइम था, ये खास जो है वो बीमारों के लिए है, जितने भी बीमार लोग हैं उनके लिए है, जिन्होंने अपने नाम लिखवाए हैं उनके लिए है कि प्रभु ने उनको चंगा कर दिया है, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है कि हे बोझ है दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। सचमुच परमेश्वर के ये पवित्र वचन है, बोझ चाहे कैसा भी हो, बीमारी का हो, घर का बोझ हो, कारोबार का बोझ हो, किसी भी तरह की कोई टेंशन हो, उसको हम बोझ कहते हैं। किसी भी तरह की हमारे दिमाग के ऊपर बर्डन है, उसको बोझ कहते हैं। तो परमेश्वर ने हमारे साथ वायदा किया है, हे थके मांदे बोझ है दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। सचमुच आप लोग जिन्होंने अपने नाम लिखवाए उनका बोझ जो है वो परमेश्वर ने ले लिया है। आप विश्वास करो, आपके दुख और रोग परमेश्वर ने दूर कर दिए हैं। आपकी जितनी भी आस उम्मीद थी वो परमेश्वर ने पूरी कर दी है। अब आपको घबराने की, चिंता करने की और बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने इस साल परमेश्वर में आगे बढ़ना है और परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना करनी है। और जब आप ऐसा करोगे तो कोई भी दुख और कष्ट, बीमारी आपके बीच में नहीं आएगी और परमेश्वर आपको पूरी तरह से शिफा, तंदुरुस्ती देगा और आपकी आस उम्मीद को पूरा करेगा। क्योंकि प्रभु ने, आपने प्रभु को बोलना है कि प्रभु आप ही की रजा, आप ही की मर्जी जो है हमारे जीवन में पूरी हो, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा।
और अपने परमेश्वर के आगे जिद करनी है कि प्रभु, आपने हमारे साथ वायदा किया है कि आप मांगोगे तो मैं तुझे दूंगा। हे प्रभु, अपना वायदा मेरी जिंदगी में पूरा कर, तुझे पूरा करना ही पड़ेगा। ऐसे हमने परमेश्वर से मांगना है, किसी इंसान से नहीं। हमें शर्माने की, घबराने की, झिझकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाकर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से मांगना है। और आप सबने मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहना है, और ताकि प्रभु मुझे, जिन्होंने मुझे आपकी सेवा के लिए खड़ा किया है, हमेशा जब तक मेरी जिंदगी है, मेरे अंदर सांसें हैं, मेरी एक एक सांस प्रभु के लिए चले और प्रभु का धन्यवाद करती रहे और आप लोगों की सेवा करती रहे। अब मैं पवित्र बाइबल में से आपके साथ दो वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो परमेश्वर ने इस होली बाइबल से, पवित्र शास्त्र से, पवित्र बाइबल से प्रभु ने अपनी अगुवाई के द्वारा प्रभु ने मेरे साथ शेयर किया। और प्रभु ने मुझे बोला है कि आज तूने ये वचन, जो मेरे प्यारे लोग हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, हे मेरी बेटी, तू मेरे इन पवित्र वचनों को उन लोगों के आगे रखना है, उनको बताना है, उनके साथ शेयर करना है। और जो भी लोग इन वचनों को आज सुनेंगे, वो ईमान और विश्वास करें कि सुनते सुनते उनके सारे दुख, रोग, बीमारी प्रभु यीशु के जिंदा और साथी नाम के वसीले दूर हो जाएंगे और हर एक की आस उम्मीद पूरी हो जाएगी। आप सब लोगों ने आज जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए दिए हैं, आपने भी सुनने हैं, और ज्यादा से ज्यादा इन वचनों को, इस वीडियो को आपने शेयर करते जाना है, ताकि और भी लोग सुने और परमेश्वर से चंगाई को हासिल करें और परमेश्वर में बढ़ते जाएं और बीमारियों से बच जाएं और प्रभु का ईमान, विश्वास उनकी जिंदगियों में बढ़े। जब आप इस वीडियो को आप खुद भी सुनोगे और दूसरों तक भी पहुंचाओगे, तो सचमुच परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देगा, ये उसका वायदा है। तो आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से भजन सहायता 103 चैप्टर और उसकी 3 वर्स, उसकी 3 आयत मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और पवित्र वचनों में मैं आपके आगे इन वचनों को पढ़ूंगी। और मैं इसको पढ़ने से पहले एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के पवित्र वचनों में लिखा है कि जमीन आसमान टल सकते हैं, मगर मेरा जो पवित्र वचन है, इस पवित्र बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, इस होली बाइबल में जितने भी परमेश्वर के वचन हैं, परमेश्वर का हमारे साथ वायदा है कि जमीन आसमान टल सकते हैं, मगर मेरे वचनों में एक बिंदु भी इधर उधर नहीं हो सकता। सचमुच मेरे प्यारे अजीजों, आपने ईमान रखना है, विश्वास रखना है कि जो आज वचन आपके साथ अभी प्रभु मेरे द्वारा आपके बीच में शेयर करेगा, वो कभी भी ना टलने वाला है और हमेशा आपके अंदर कार्य करेगा और अटल रहेगा। आप सबने बड़े ध्यान पूर्वक इस वचन को सुनना है और समझना है, क्योंकि ये खास जो अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमारी 2 डेज हमारी फास्टिंग प्रेयर जो है वो रेगुलर लास्ट नाइट से चल रही है, वो आप सब लोगों के लिए है। और ये वचन भी बीमार लोगों के ईमान और विश्वास को कायम रखने के लिए, मजबूत करने के लिए है। तो मेरे प्यारे लोगों, आपने बड़े ध्यान से इन वचनों को सुनना है, समझना है, और इन वचनों को सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकालना, बल्कि इन वचनों को सुनकर आपने अपने हृदयों में रखना है, हृदय की फटियों में इनको लिख लेना है और कभी भी भूलना नहीं है। क्योंकि
जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कायम रहेगा तो परमेश्वर टाइम टाइम पे जब कभी भी शैतान हमें परेशान करता है, हमारे ऊपर दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तो वो जो प्रभु का वचन हमारे हृदयों में, हमारे हृदय की फटियों पर लिखा होगा, वो वचन हमें नजात देगा, हमें आनंद देगा, हमें खुशी देगा। और चाहे कितनी भी भयानक बीमारियां आ जाए, वो परमेश्वर हमें चंगा करेगा। वो जो वचन हमारे अंदर होंगे, हमारे हृदय के अंदर वो जो वचन है, वो हमें उस टाइम तसल्ली देंगे, हमें हिम्मत देंगे, हमें ताकत देंगे, और वो ताकत हमें हर बीमारी से जीत हासिल करवाएगी। और हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत जो है वो परमेश्वर से बढ़ती जाएगी। अब मैं आपके सामने परमेश्वर के वचनों को शेयर करूंगी। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे अजीजों, ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमें सब अधर्म के जो काम है प्रभु उनसे हमें क्षमा करता है। जो भी हमारे गुनाह हैं, हमारी गलतियां हैं, जो परमेश्वर की निगाह में सही नहीं है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें, मगर हम फिर भी वो गलतियां कर जाते हैं, फिर भी हम वो गुनाह कर जाते हैं, चाहे वो बोलने से हो, सोचने से हो, समझने से हो। बहुत तरह के गुनाह हैं जो हम दिन भर हमसे हो जाते हैं। तो प्रभु का वायदा है कि आपके जितने भी अधर्म है, जितने भी आपके बुरे काम हैं, बुरी सोच देख रेख है, मैं उसको क्षमा करने की सामर्थ रखता हूँ। और एक सामर्थ प्रभु और करने की रखता है, वो है जितने भी हमारे रोग हैं, हमारे दुख हैं, हमारी बीमारियां हैं, वो प्रभु का वायदा है कि मैं चंगा करने की सामर्थ रखता हूँ। मेरे प्यारे अजीजों, आपने आज जो भजन सहायता 103 चैप्टर की 3 वर्स, 103 बाब, उसकी 3 आयत जो हमने पवित्र बाइबल से अभी हमने रीड की है, इसको पढ़ा है, तो मेरा ईमान है, विश्वास आपको सब लोगों ने बड़े ध्यान पूर्वक इसको सुना है, और प्रभु सचमुच आपको आशीष देने जा रहा है। और मेरे प्यारे अजीजों, आपने ईमान रखना है, विश्वास रखना है कि सचमुच परमेश्वर हमारे अधर्म के कामों को माफ करता है और हमें क्षमा करता है, और हमारे सब रोगों को चंगा करने की सामर्थ जो है वो परमेश्वर रखता है। सो हमने सबने परमेश्वर के ऊपर ईमान रखना है, विश्वास रखना है कि सचमुच परमेश्वर जो है हमें वो चंगा करता है, चाहे वो कैसी भी बीमारी हो। आजकल मेरे प्यारे अजीजों, आप सब लोग जानते हो कि इस दुनिया में कोरोना वायरस जो है महामारी लास्ट कुछ ईयर से जो चल रही है, कितनी इस दुनिया में फैल रही है, और कितने लोग थे जो इस दुनिया को, इस बीमारी की चपेट में आकर हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। और फिर भी प्रभु की महान कृपा है, उसका महान फजल है कि प्रभु ने हमसे प्यार किया, हमसे मोहब्बत की, और प्रभु ने इस महामारी में भी हमारे साथ प्यार करके, हमारे साथ वफादारी के साथ चल के परमेश्वर ने हमें बचाया और छुड़ाया। हे प्रभु के प्यारे लोगों, ये हमारी कोई काबिलियत नहीं है, ये हमारी कोई सामर्थ नहीं है, हमारी कोई सेफ्टी से हम नहीं बचे, हमें किसी मास्क ने नहीं बचाया, हमारी इम्यूनिटी ने हमें नहीं बचाया, ना किसी डॉक्टर ने हमें बचाया है, बल्कि प्रभु के प्यारे लोगों, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ ने हमें बचाया है। और प्रभु ने हमें संभाला ताकि हम बचाए जाएं और छुड़ाए जाएं, और परमेश्वर के नजदीक हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। अगर हम एक मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जब भी प्रभु ने मुझे अपनी आत्मा के द्वारा बताया है कि जो एक माइकल जैक्सन थे, जो कि इस दुनिया में बहुत ही नामी इंसान थे, वो एक बहुत ही अच्छे डांसर, सिंगर और बहुत ही अच्छे एक कलाकार थे, जो कि आप सब लोग जानते हो कि जो माइकल जैक्सन थे उनका रहन सहन कैसा था, कितने डॉक्टर्स की टीम थी जो हमेशा उनके साथ साथ रहती थी, क्योंकि
जो माइकल जैक्सन थे वो मरना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि प्रभु जो है, खुदा परमात्मा जो है वो इंसान को मार नहीं सकता। इंसान अपनी ताकत के साथ, अपनी सेफ्टी के साथ बहुत सालों तक जीवित रह सकता है। इंसान अपनी इच्छा के अनुसार जी सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार इंसान बीमारियों से बच सकता है। और वो प्रभु के प्यारे लोगों, जो माइकल जैक्सन थे, उन्होंने क्या किया कि वो अपनी मर्जी से जीना चाहते थे और उन्होंने परमेश्वर की मर्जी को नहीं समझा और उन्होंने बोला कि मैं अपनी मर्जी के साथ अपनी जिंदगी जितना दिल चाहे मैं जी सकता हूँ और बीमारियों से बच सकता हूँ। मेरे प्यारे अजीजों, जिसको परमेश्वर बचाता है वो बच सकता है, जिसको परमेश्वर जिंदगी देता है वो जी सकता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचनों में लिखा है जिंदगी और मौत की जो चाबियां हैं वो परमेश्वर के हाथों में है। और परमेश्वर के प्यारे लोगों, जो माइकल जैक्सन थे, उनको जो उनके डॉक्टर्स की टीम थी वो भी उनको बचा नहीं सकती और ना ही उनकी जो सेफ्टी थी वो किसी को ग्लव्स, विदाउट ग्लव्स वो किसी को छूते नहीं थे, मास्क के बिना वो किसी के सामने नहीं चाहते थे और वो अपनी मर्जी से अपना जीवन जीना चाहते थे, मगर वो अपनी मर्जी से जी नहीं पाए। हे परमेश्वर के प्यारे लोगों, वो जो माइकल जैक्सन थे, जो उनके साथ डॉक्टर्स की टीम थी, वो भी उनको बचा नहीं सकी और जितना वो चाहते थे उससे बहुत समय पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। और ये माइकल जैक्सन के बारे में जो मैंने आपको बताया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल आपको दी है कि सचमुच जो परमेश्वर हमें देता है वही हम ले सकते हैं और हमें जो अपनी जिंदगी है, अपनी शिफा है, जो बीमारियों से शिफा जो है वो परमेश्वर से मांगनी चाहिए। और हमें कोई दुनिया का डॉक्टर, कोई मास्क, हमारी इम्यूनिटी, हमारी सेफ्टी हमें इन बीमारियों से नहीं बचा सकती। सिर्फ और सिर्फ एक परमेश्वर है जो हमें बचा सकता है और छुड़ा सकता है। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे। एक वचन मैं और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं और परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो सकती है। मेरे प्यारे अजीजों, एक और वचन परमेश्वर ने मुझे अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु ने मुझे दिया कि आज मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, तो मैं पवित्र वचनों में से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। निर्गमन 23 चैप्टर, 23 चैप्टर और उसकी 25 आयत जो है वो परमेश्वर के वचनों में मैं पढ़कर आपके साथ शेयर करूंगी। जो प्रभु ने ये वचन आपके लिए प्रभु ने मुझे दिए हैं कि आपके तक पहुंचाए जाए। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हे परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर ने इस वचन में 3 चीजें आपके साथ, आपको देने के लिए प्रभु ने आपके साथ वायदा किया है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि जैसे आप दुनियावी माँ बाप हैं और अभी फरवरी और मार्च में बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, तो बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के आगे अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं, एक बेनती करते हैं और उनको एक लालच देते हैं कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, अगर तू फाइनल एग्जाम में तू 19 अबव मार्क्स लेगा तो मैं तुझे एक अच्छी नई एक्टिवा लेके दूंगा या दूंगी। अगर तू एक जहाँ मैं तुझे मतलब कोई भी हम जो बहुमूल्य गिफ्ट्स हैं या जो अपनी हमारी हैसियत के अकॉर्डिंग है, हम अपने बच्चों के साथ बहुत ही बड़े बड़े कई बार प्रॉमिस करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो अगर हम उनके साथ प्रॉमिस करेंगे, उनको अच्छी अच्छी चीजें गिफ्ट्स में देंगे, तो वो हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी उन गिफ्ट्स के कारण हमारी बात को मानेंगे और सचमुच एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे और अव्वल दर्जा जो है वो हासिल करेंगे। और जब हम अपने बच्चों के साथ हम प्रॉमिस करते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं बहुत कोशिश करते हैं। कई बार कुछ बच्चे अपना 100% लगाते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स आए और हम अपने पेरेंट्स को बोल सके कि हे पापा
हे मेरी माँ, तूने हमारे साथ वादा किया था कि आप 90 अबव मार्क्स लो और मैं तुझे ये गिफ्ट दूंगा। तो हम जिद करते हैं कि हे मेरी माँ, हे मेरे बाप, आपने मेरे साथ ये वादा किया था, अब मैंने इतने मार्क्स ले लिए हैं और आपको अपना वादा जो है मेरे जीवन में पूरा करना पड़ेगा। अब आप मुझे वो गिफ्ट ला के दो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे, जब हमसे वो वादा तो हमने कर लिया है, मगर जब बच्चे गिफ्ट मांगते हैं, कई बार हम उसके हमारे अंदर काबिलियत नहीं होती कि हम उसी टाइम अपने बच्चों को दे दें। मगर मेरे प्यारे अजीजों, जो माँ बाप अपने बच्चों से वादा करते हैं, वो आज अपने आप को देखो, चाहे आप उस टाइम उस चीज को नहीं दे सकते, मगर कुछ समय के बाद चाहे आप वो चीज अपने बच्चों को लेकर जरूर देते हो। वो इसलिए देते हो क्योंकि आपके बच्चों ने आपके किए हुए वायदे को पूरा किया है और उस गिफ्ट के लायक आपके बच्चे बन गए हैं। इसी तरह आज परमेश्वर ने आपके साथ 3 वायदे जो हैं परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। 3 वायदे इस वचन में परमेश्वर ने आपको दिए हैं और जो ये वायदे हैं ये तभी पूरे हो सकते हैं जो परमेश्वर ने इस वचन में हमें पहली आज्ञा दी है, अगर हम उसको मानेंगे तो परमेश्वर की हमारे लिए आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। मेरे प्यारे अजीजों, सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे ये बोला है कि हमें अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करनी है। उपासना क्या है? उपासना जो है वो हमारी बेनती है, हमारी फरियाद है। हम जो चाहते हैं वो परमेश्वर से मांगना है। जो हमारी डेली रूटीन्स हैं वो परमेश्वर के आगे रखनी है। जो हमारी कमजोरियां हैं, परेशानियां हैं, वो परमेश्वर के आगे रखनी है। मेरे प्यारे अजीजों, जो हमारी बेनती है, हमारी फरियाद है, जो हम इस फरियाद को, इस बेनती को परमेश्वर के आगे रखकर प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, उसी को उपासना कहते हैं। परमेश्वर की तारीफ करनी है। जो परमेश्वर ने लास्ट दिनों में आपने देखा, जब कोरोना बहुत बढ़ गया, अचानक ये महामारी फैल गई, तो हमारे जो गवर्नमेंट थी, जो हमारे डॉक्टर्स थे, उनके पास उतना अरेंजमेंट नहीं था। जिस हिसाब से ये बीमारी आ गई और बहुत सारे लोग थे जो इस बीमारी की चपेट में आकर, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हे मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर ने हमें कितने ही कीमती सांसें दी हैं और अगर हम सुबह से लेकर रात तक इन सांसों के लिए जो हमें फ्री में मिली है, अगर परमेश्वर का धन्यवाद करें तो वो भी कम है। इसलिए हमें अपनी इन फ्री की जो खुदा ने हमारे अंदर सांसें रखी है, हमें ये बेशकीमती खुदा ने जीवन जिंदगी बख्शी है, इस जिंदगी के लिए, इन बेशकीमती सांसों के लिए हमें हर पल, हर घड़ी, बल्कि हमारे हर सांस के साथ हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। इसी को परमेश्वर की उपासना कहते हैं। हमने प्रभु का हर घड़ी धन्यवाद करना है। प्रभु तूने हमें खाने को दिया, हमें पहनने को दिया, हमें जिंदा की धरती पर जिंदा रखा है, हमें सेहत तंदुरुस्ती दिया, भयानक दुखों बीमारियों से बचाया है। यही हमारी उपासना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा भी दुख आए, कष्ट आए देखकर घबरा जाते हैं। मेरे प्यारे अजीजों, उन लोगों को देखो जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो भयानक से भयानक दुखों, रोगों, बीमारियों में फंसे हुए हैं और दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर के आगे मिन्नत कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, हे प्रभु हमें इन बीमारियों से राहत दे, इन बीमारियों से आजाद कर। अगर आप देखना चाहते हो तो आप एक दिन निकाल कर, एक दिन में कुछ समय निकाल कर आप हॉस्पिटल्स में एक राउंड लगा सकते हो और तब जब आप वहां पर राउंड लगाओगे तो आप परमेश्वर के जलाल को, उसकी कुव्वत को देखोगे और परमेश्वर की महिमा को देखोगे और आप उसी समय परमेश्वर का धन्यवाद करोगे कि सचमुच परमेश्वर आपने हमें इन लोगों से अच्छा रखा। आपने तो हमें बीमारी दी ही नहीं,
ये तो बस थोड़ा सा था हमारे ऊपर कष्ट। बीमारी में तो ये लोग हैं जो इतने दुख में हैं, इतने कष्ट में हैं, उनका जिस्म बर्बाद हो रहा है, उनका पैसा बर्बाद हो रहा है, उनका कारोबार बर्बाद हो रहा है, उनका वक्त बर्बाद हो रहा है और लोग, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। एक बार मेरे प्यारे लोगों को देखो, एक बार उनकी तरफ आप ध्यान दो तो आपको अपने दुख जो है बहुत ही छोटे नजर आएंगे। दूसरी बात आपने ये देखनी है कि जो लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए, क्या वो लोग हमसे बुरे थे, हम उनसे अच्छे हैं? ये चीज की भी आपने परख करनी है मेरे प्यारे अजीजों। हो सकता है कि वो लोग हमारी नजरों में अच्छे हों, हमारी नजरों में भले हों, मगर जो परमेश्वर की रजा थी वो उनकी जिंदगी में पूरी हुई और वो अपना समा कंप्लीट करके इस दुनिया से हमेशा के लिए रवाना हो गए। और मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु की महान कृपा है कि आप उस वायरस से बच गए और आज इस जिंदा की धरती पर आप जिंदा हो। हर घड़ी, हर वक्त परमेश्वर की उपासना करो और उसमें बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने आपसे सबसे पहली बात ये बोली है कि आपने अपने परमेश्वर की उपासना करनी है, उसका धन्यवाद करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर ने आपके साथ 3 वायदे किए हैं जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। पहला वादा ये है कि वह तेरे अन्न पर आशीष देगा। परमेश्वर का वादा है कि मैं तुम्हारे अन्न पर, अन्न क्या है मेरे प्यारे अजीजों? जो अन्न है ये हमारे कारोबार को दिखाता है, हमारी कमाई को दिखाता है, हमारे पैसे को भी दिखाता है। परमेश्वर का वादा है और दुनियावी अन्न को भी दिखाता है। परमेश्वर का वादा है कि मैं तुम्हारे अन्न पर आशीष दूंगा। मेरे प्यारे अजीजों, आपके आसपास ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारी चीजें नहीं खा सकते। कई लोगों को वीट एलर्जी होती है, कई लोगों को वाटर एलर्जी भी होती है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही कॉस्टली वाटर जो है वो लेते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो वीट एलर्जी में भी पड़े हुए हैं और वो लोग, जैसे हम लोग जैसे मर्जी खा पी सकते, वो लोग नहीं खा पी सकते। और इसलिए भी हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु हम सब कुछ खा सकते हैं जो आपने हमारे लिए रखा है। और बहुत सारे लोग हैं जो भयानक बीमारियों में हैं, डॉक्टर्स उनको बोल देते हैं आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते। तो परमेश्वर का आपके साथ वायदा है कि मैं आपके अन्न पर आशीष दूंगा। मगर अगर आप अपने अन्न पर आशीष चाहते हो तो उसके लिए आपको एक ही काम करना है, वो है परमेश्वर की उपासना। जब आप परमेश्वर की उपासना करोगे, उसका धन्यवाद करोगे और प्रार्थना करके अपने खाने को आप खाओगे और परमेश्वर का शुक्र करके खाओगे, तो मेरे प्यारे अजीजों, ये परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हारे अन्न को आशीष दूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीजें जिनको खा पी नहीं सकते, जब हम प्रार्थना करके खाएंगे तो परमेश्वर जो है वो हमारे उस खाने को आशीष करेगा, पवित्र करेगा और हम हर तरह के नुकसान से बच जाएंगे। दूसरा जो वायदा है परमेश्वर का वो ये है कि मैं तुम्हारे जल को भी आशीष करूंगा। जिस तरह परमेश्वर हमारे अन्न को आशीष करेगा, उसी तरह परमेश्वर हमारे जल को भी आशीष करेगा। पानी भी हम जब पीते हैं तभी परमेश्वर का धन्यवाद करो। मेरे प्यारे अजीजों, लास्ट कुछ सालों की बात है, कुछ साल पहले की बात है कि मेरे मदर इन लॉ जो थे वो CMC में एडमिट थे और वहां पर जब मुझे 1 महीना मेरे मदर इन लॉ एडमिट रहे और मैं भी उनके साथ वहां पर रही उनकी देख रेख के लिए, तो बहुत सारे लोगों को मैं वहां पर देखती थी कि कितने कितने भयानक बीमारियों में फंसे हुए लोग हैं। एक दिन ऐसे ही एक लेडी मेरे पास से गुजरी और जो उसका पेट था, उसकी स्टमक थी, काफी वो बड़ी बहुत बुरी तरह से आगे को निकली हुई थी, फैली हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम जी आपका पेट ऐसा क्यों है? तो
उन्होंने बोला कि मैं पानी जो है वो पी तो लेती हूँ, प्यास तो बड़ी लगती है, मगर मैं उसको बचा नहीं सकती। वो जो वाटर है वो मेरे अंदर से बाहर नहीं निकलता है। और जैसे हम पानी पीते हैं अगर यूरिन के जरिए हम उसको पास करते हैं, तो वो लेडी जो थी वो उस बीमारी में ग्रस्त थी कि उसकी जो किडनियां थी वो प्रॉपर वर्क नहीं करती थी, और उसके अंदर ऐसी बीमारी थी कि जो डॉक्टर्स थे वो उनके अंदर पानी को रखते थे, और जब वो उस पानी को रखे हुए और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जब टाइम कंप्लीट हो जाता था तो वो जो पानी था वो डॉक्टर्स ही रखते थे और डॉक्टर्स ही उस पानी को बाहर निकालते थे। हे मेरे प्यारे अजीजों, जब आप पानी के ऊपर भी प्रार्थना करके उस पानी को पियोगे तो परमात्मा जो वो परमेश्वर है जिसने उस पानी की रचना की, जिसने उस अन्न की रचना की, जिसने हमारी रचना की है, वो उस पानी को भी आशीष करेगा। वो तभी होगा जब आप पानी भी पियोगे तो परमेश्वर का धन्यवाद करोगे और परमेश्वर उस पानी को पवित्र करेंगे और हमें हर तरह की बीमारियों से प्रभु बचाएंगे और पानी भी हमारे लिए आशीष करेगा। और तीसरा जो परमेश्वर ने हमारे साथ वायदा किया है वो है कि मैं तेरे बीच में से सारे रोगों को दूर करूंगा। हे मेरे प्यारे अजीजों, आज इस दुनिया में, इस संसार में कितने ही लोग हैं, तकरीबन हर इंसान से अगर आप पूछोगे कि आपको कोई बीमारी तो नहीं, तो वो इंसान बोलेगा कि नहीं मेरे अंदर भी बीमारी है, मेरा सिर दर्द करता है। वैसे तो कोई बीमारी नहीं है मगर मेरा सिर दर्द करता है। आप दूसरे से पूछोगे तो वो बोलेगा मैं बीमार तो नहीं हूं मगर कई बार ना मेरी थोड़ी टांगे दर्द करने लग जाती हैं। मेरे कहने का मतलब है आप समझने की कोशिश करो कि कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको बोल दे कि मैं प्रॉपर तरीके से, मैं कंप्लीट तरीके से, मैं बिल्कुल अपने सेहतमंद हूं, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। कई लोग हैं वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ मगर जब मैं घूम फिर के आ जाता हूँ बड़ी थकावट हो जाती है, चला फिरा नहीं जाता। फिर चाहे किसी भी तरह से आप ले लो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हर इंसान जो है जिससे भी आप पूछोगे वही बोलेगा कि मैं रोगग्रस्त हूँ, मेरे अंदर ये बीमारी है, मेरे अंदर वो बीमारी है। मगर परमेश्वर के प्यारे अजीजों, परमेश्वर आपके अंदर से हर तरह के रोगों को खत्म करेगा, ये परमेश्वर का वायदा है। मगर ये तब पॉसिबल होगा जब आप परमेश्वर की उपासना करोगे। चाहे वो कोरोना का कैसा भी वायरस हो, कैंसर हो, स्टोन्स हो, आपके कोई रसौली है, कोई स्किन प्रॉब्लम है, कैसी भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, परमेश्वर चंगा करने की समर्थ रखता है। हालेलुया। मगर ये तभी पॉसिबल है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, उसकी उपासना करोगे, उसका धन्यवाद करोगे। तो जो ये आज 3 वायदे परमेश्वर ने आपको दिए हैं, सचमुच मेरे प्यारे अजीजों, आज से ही आप घुटनों के बल होकर सुबह और शाम परमेश्वर की आराधना में लीन हो जाओ और परमेश्वर की हजूरी में बैठकर नीचे आप कोई भी कपड़ा बिछाकर आपने अपने अपने घरों में आज से ही, बल्कि अभी से आपने प्रार्थना करनी है, हाथ उठाकर अपनी आंखें बंद करके। और आंखें बंद करने का मतलब है कि हमने इधर उधर दुनिया की चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके हमने परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाकर और परमेश्वर की उपासना करनी है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर के प्यारे लोगों, सचमुच जो परमेश्वर ने आपके साथ 3 वायदे किए हैं कि मैं आपके अन्न, जल और आपके रोगों को आपके अंदर से निकाल दूंगा। तो अगर हमारे दुनियावी माँ बाप जो हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं, वो अगर अपने किए हुए वायदे हमारे साथ
कंप्लीट कर सकते हैं, हमारे साथ अपने किए हुए वादे निभा सकते हैं, हमें वायदों के अनुसार वो गिफ्ट्स दे सकते हैं। तो सचमुच आज परमेश्वर भी आपको जो वायदे किए हैं वो तो कितना महान है, और वायदों का पक्का परमेश्वर है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो हमारे परमेश्वर ने हमसे वायदे किए हैं वो पूरे ना करें। तो आज मेरे प्यारे अजीजों, मेरी बात को एक बार और आप समझ लो, अपने हृदय की फटियों पर लिख लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि आज के बाद परमेश्वर आपके जो साथ 3 वायदे किए हैं कि मैं आपके अन्न जल को आशीष करूंगा, और तीसरा वायदा कि मैं आपके अंदर से हर तरह के रोग, हर तरह की बीमारी, हर तरह का कोरोना वायरस हो, हर तरह की बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, मैं आपके अंदर से, आपके बीच से दूर कर दूंगा। और परमेश्वर वायदों का सच्चा परमेश्वर है, और ये 3 जो वायदे हैं ये तब आपकी जिंदगी में पूरे होंगे जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करोगे, उसके किए हुए कामों के लिए उसका शुक्रिया अदा करोगे। जो परमेश्वर ने आपको तंदुरुस्ती दी है उसके लिए धन्यवाद करोगे, खाने को दिया, पहनने को दिया, उसके लिए धन्यवाद करोगे। परमेश्वर ने आपको कारोबार दिया है उसके लिए धन्यवाद करोगे। और आज के बाद आपने जो भी खाना है, जो भी पीना है, जो भी पहनना है, जो भी परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करता है, उसके लिए आपने परमेश्वर का पहले धन्यवाद करना है, फिर उन चीजों को आपने खाना है, पीना है और पहनना है। मेरे प्यारे अजीजों, जब आप ऐसा करोगे तो सचमुच परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। और जो 3 वायदे आज परमेश्वर ने आपके आगे रखे हैं वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। जिस तरह परमेश्वर ने मेरे से प्यार किया, मोहब्बत की, और प्रभु ने मेरे लिए अपना कीमती लहू बहाया, सिर्फ मेरे लिए नहीं पूरे संसार के लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, इन जो बैठे हुए लोग हैं इनके लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने सब दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे जगत के लिए परमेश्वर ने अपना कीमती लहू बहाया, ताकि हम लोगों से शिफा पा सके और गुनाहों से नाजात पा सके। क्योंकि जो हमारे ऊपर बीमारियां आती हैं हमारे गुनाहों के कारण भी आती हैं, और जब परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमें बुलाता है, और जब हम उसकी आवाज को नहीं सुनते, उससे दूर भागते हैं, तो कई बार हमारे ऊपर ताड़ना परमेश्वर की आती है, जिसको बीमारी कहते हैं, ताकि हम समझ जाएं और परमेश्वर की तरफ मुड़ जाएं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर ने आपसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए बख्श दिया। खुदावंदा तेरा धन्यवाद हो, ताकि हम बचाए जाएं और छुड़ाए जाएं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कोई उसके ऊपर ईमान रखेगा, विश्वास रखेगा, वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्यारे अजीजों, जितने भी लोगों ने आज परमेश्वर का वचन सुना है और सुन रहे हैं, उन सब के लिए मैं परमेश्वर के आगे मिन्नत करती हूँ, फरियाद करती हूँ कि प्रभु अपना फजल और अपनी कृपा अपने लोगों पर करना। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज अपने पवित्र वचन मेरे जरिए परमेश्वर ने आपके तक पहुंचाए हैं, और आप लोगों ने इन वचनों के ऊपर ईमान रखना है, विश्वास रखना है, प्रभु का धन्यवाद करना है। आज प्रभु आपको हर दुखों से, हर रोगों से, हर बीमारियों से आजाद शिफा तंदुरुस्ती देने वाला परमेश्वर है। जो जो भी इन वचनों को सुन रहा है, जो जो भी इन वचनों को सुनेगा, परमेश्वर अपने आत्मा के जरिए उनको चंगा करेगा। हालेलुया। आपने सिर्फ और सिर्फ ईमान रखना है, विश्वास रखना है, और प्रभु का धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि प्रभु धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। वो उसने हमारे साथ अनेकों भलाइयां की है, और वो ईमान विश्वास हमें देने वाला परमेश्वर है। उनसे ईमान विश्वास मांगना है, और उसी ईमान विश्वास में रहकर परमेश्वर की उपासना करते रहना है। और इन वचनों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और जितने भी लोग इन वचनों को सुने वो इनको समझे और अपने हृदय की फटियों पर लिखे। और आज खुदा आपसे बोल रहा है कि मैं आपको वचन सुनते सुनते, इस वीडियो को देखते देखते ही मैं आपके अंदर से हर तरह के रोग, हर तरह की बीमारी दूर कर
बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा, और परमेश्वर का वादा आपकी जिंदगी में पूरा हो और प्रभु आपको ब्लेस करे। और आपने इस वीडियो को भी देखना है, सुनना है, समझना है, इसके अकॉर्डिंग अपने जिंदगी को व्यतीत करना है, और आगे से आगे आपने जितना भी आपसे हो सके आपने एक सेवा समझ के इसको शेयर करना है, ताकि और भी लोग इसको सुने और समझे और बीमारियों से बच सके। और कल नाइट तक 12 बजे तक, कल रात तक हमारी जो प्रार्थना है, उपवास प्रार्थना, जो हमारी फास्टिंग प्रेयर है, वो चलेगी। जितने भी मेरे प्यारे अजीज इन प्रार्थना के बीच में अपने नाम लिखवाना चाहते हैं, चाहे वो आशीष के लिए हो, चाहे किसी बीमारी के लिए हो, अपने बिजनेस के लिए हो, किसी भी की भी कोई विश है उसके लिए हो, तो परमेश्वर आपकी उस विश को जरूर पूरा करेगा। आप अपने नाम लिखवा सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो। मैं अपना फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपको बोल देती हूँ, आप उसको अभी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर को लिख सकते हो और मुझे आप कॉल करके और मैसेज करके आप मुझे बता सकते हो। और जो हमारी न्यू यरूशलेम संस्था है चर्च की, उसके लिए भी आपने प्रार्थना करते रहना है। और जितने भी संस्था में परमेश्वर के अनमोल रतन है, परमेश्वर के संत हैं, उनके लिए भी आपने प्रार्थना करनी है कि प्रभु और ज्यादा उनको उनकी सेवकाई में आगे बढ़ाए और वो दिन रात आपके लिए मेहनत करें, आपके लिए प्रार्थना करें और प्रभु में बढ़ते जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। और आपने ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। आप प्लीज मेरा आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप लिख सकते हो, 9217870008। प्रभु आपको आशीष दे। अब हम लास्ट प्रेयर जो है आपकी ब्लेसिंग्स के लिए करेंगे और प्रभु आपको आशीष देगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन आसमान को रचने वाले पवित्र यहोवा, मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ करती हूँ समय के लिए प्रभु जी जो हमारी जिंदगी में दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। महान परमेश्वर, आज दोपहर के समय ये वक़्त दिया खुदा कि हम तेरे साथ प्यार कर सके, तेरी मोहब्बत में बढ़ सके, तेरी उपासना कर सके। प्रभु तेरा शुक्र हो। आज पिता परमेश्वर, जो भी आपने वचन खुदा मदा मेरे जरिए पिता परमेश्वर अपने प्यारे लोगों के तक पहुंचाए हैं, प्रभु तेरा शुक्र करती हूँ। और जो भी आज इन वचनों के जरिए प्रभु तेरे लोगों तक पहुंचाया गया है कि परमेश्वर की उपासना करनी है, और उपासना करने से जो परमेश्वर तूने हमारे साथ 3 वायदे किए हैं कि मैं आपके अन्न और जल को आशीष दूंगा और आपके अंदर से बीमारियों को दूर करूंगा। सचमुच परमेश्वर इन 3 वायदों को पूरा करने के लिए प्रभु हमें उपासना करने के लिए फजल दे। और जितने भी लोग इस वीडियो को देखें और सुने, वो तेरी महिमा, तेरे जलाल को देखें और तेरे वचनों को, इस प्रार्थना को सुनते सुनते शिफा को हासिल कर ले प्रभु जी, और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें और तेरे प्यार, तेरी मोहब्बत में बढ़ते जाए। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो। इन वचनों के जरिए मुझे भी आए हुए अजीजों को और सुनने वालों को प्रभु सबको अपने फजल के द्वारा ब्लेस करना, आशीष करना, और मुझे भी दिन प्रतिदिन अपनी सेवकाई में बढ़ाते जाना, ताकि प्रभु मैं तेरी सेवा करके खुदावंदा तेरे साथ प्यार करके तेरे साथ आगे ही आगे बढ़ती जाऊं। प्रभु जी मुझे पाक और पवित्र करो और सुनने वालों के ऊपर तेरा बड़ा फजल और तेरी बड़ी कृपा हो जाए। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम को देते हैं। एक एक अपने फजल के द्वारा ब्लेस करो। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड।